आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था बाबा साहब का, और यहाँ पर जो है हम पहुँचे हुए हैं ईसा मसीह के जो है कार्यक्रम हो रही है, इसी में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए ज़रा दिखाइएगा, बहुत सारे महिलाएं भी हैं यहाँ पर हैं, और इस तरफ में पुरुष लोग भी हैं और पास्टर लोग भी हैं, और बहुत सारे दुखड़ा लेकर के यहाँ पर आए हैं। ईसा मसीह में लोग बहुत सारे जो लोग जुड़ रहे हैं, आखिर के क्या कारण है कि लोग जुड़ रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। किस लिए आप यहाँ पर आए थे? परमेश्वर में जीवन मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए हम आए अपने जीवन को आनंद से बिताने के लिए और परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, परमेश्वर की और जैसे हम बचे हैं वैसे लोगों को और सुसमाचार दे करके बचाने के लिए। क्या दिक्कत था आपका? हमें दिक्कत, जब हम प्रभु में नहीं थे संसार में, तो हम बहुत कुछ किए थे। बहुत क्या किए आप? जैसे हम पहले बीमारी में भी पड़े हुए थे, और मेरे हस्बैंड भी रोजी रोज़गार उतना नहीं था, बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती थी घर चलाने में। मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी चलाने में दिक्कत परेशानी हो जाती थी, और कुछ भी नहीं हो पाता था, तबीयत भी ख़राब रहता था। तो हमको तो यहाँ पर आया तो तबीयत ठीक हो गया? तबीयत भी ठीक हो गया, और मेरे पति को परमेश्वर ने जॉब से ब्लेस किया है। 1 नहीं 2 जॉब दिया, जो 2 जॉब से ब्लेस किया है परमेश्वर ने, और हम आज सुखी से आनंद से हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे हम बचे हैं वैसे। कुछ वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता नहीं, है? पैसा नहीं मिलता। हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, हम पैसा नहीं मिलता है। कितना मिला आपको पैसा? हमें नहीं पैसा मिला है, और परमेश्वर की ओर से जो मिलता है हमें परमेश्वर बहुत आय से बहुत अच्छा देता है। डॉक्टर घर नहीं जाते आप लोग? हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत ही नहीं, पर अब हम ठंडा पड़ा है तो हम कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी कि नहीं, तो इसमें परमेश्वर की दोष नहीं है। इसलिए जब हम अपने हिफाजत से रहते हैं तो हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हम अपने ही हिफाजत न रहेंगे तो हमें डॉक्टर ही जाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग बोलता है मुसलमान बन गए। नहीं, मुसलमान नहीं, हमें नहीं मुसलमान बनने की ज़रूरत है, क्योंकि कौन सी मुसलमान, कौन सी नर और नारी, परमेश्वर ने 2 ही जन को भेजा, आदम और हवा को। उसी के द्वारा यहाँ पृथ्वी पर पूरा बोला गया है कि हम ये जात हो गए तो हम ये जात हो गए। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है जो कि अलग अलग जाति से बना है कि हम अलग जात हैं, अलग जाति। यहाँ तो सिर्फ मनुष्य ने बना दिया है कि हम 2 जाति के हैं, 2 जात हैं, इसमें मनुष्य ने सिर्फ बोला है। यहाँ कोई मंदिर में नहीं जाते आप? हम नहीं जाते हैं मंदिर में। सिंदूर क्यों लगा रहे हैं आप? सिंदूर क्यों लगाते हैं कि श्रृंगार है, ये कर सकते हैं। श्रृंगार थोड़ा बहुत कौन करता है, लेडीज़ के लिए श्रृंगार है तो थोड़ा करते हैं। आपका क्या हुआ था? परमेश्वर की धन्यवाद हो, जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो। ऐसे हमारा तो ऐसे 15-20 साल से मतलब कि बुखार और ब्लड को कमी और बीपी लो रहता था। बाकी परमेश्वर की धन्यवाद हो, ऐसे हम संसार में बहुत झेल रहे थे, बहुत सागर से थक गए, तांत्रिक ही डॉक्टर ही बड़ा बड़ा डॉक्टर से दिखवाए, बाकी कभी भी मतलब कि ओझा घर भी गए? हाँ गए। भगत जी क्या बोले? भगत जी ऐसे बोला कि ऐसे मतलब कि इतना पैसा लेंगे, 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, ऐसे बोलता था। खस्सी भेड़ा? हाँ, खस्सी बेड़ा मुर्गा सब चीज़ ऐसे बोलता था कि सब चीज़ लाइए, अच्छा कर देंगे, सब चीज़ किए, बाकी कुछ भी ऐसे जीवन में काम नहीं हुआ। दवाई नहीं खाते? नहीं, दवाई तो खाते खाते देखिए कि हमारा दांत जो है आज काला हो गया है। परमेश्वर की धन्यवाद हो। देखिए ऐसे मसीह में जब हम जाने कि मेरा परमेश्वर ने मतलब कि बहुत जीवन में काम करते हैं, तो देखिए तो लोग कहता है कि मुसलमान हो गया। मुसलमान नहीं, कोई धर्म परिवर्तन कर लिया पैसा लेकर के। कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे खाली जीवन को परिवर्तन किए हैं, धर्म को परिवर्तन नहीं। कोई मतलब कि मुसलमान और दुनिया ऐसे कुछ भी नहीं। हम लोग जीवन जो मतलब कि दुख वाला जीवन था उसको मतलब कि खत्म हो गया, और सुख का जीवन आज मतलब कि ऐसे परमेश्वर ने दे दिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गीता कुमारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी प्रसाद है। प्रसाद जी हैं आप? मुसलमान हो गए? नहीं, नाम से थोड़ी मुसलमान होता है, जो कोई काम से मुसलमान होता है। अरे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि जितना भी ईसा मसीह में जो आ रहे हैं सब मुसलमान हो जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, पैसा लेकर के विदेशी फंड आता है। यहाँ मन परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। विदेशी फंड नहीं आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। नहीं पैसा मिलता आपको? पैसा और सब कुछ। आपका क्या हुआ था यहाँ पर आए? हम यहाँ आए थे, हमारा एक बच्चा है करीब 18 साल से, उसको तबीयत खराब रहता था, माइंड डिस्टर्ब, उसको बहुत जगह दिखाएं, 10-20 लाख रुपया खर्चा किए, मगर कहीं नहीं ठीक हुआ। यहाँ आने से बिल्कुल अभी ठीक है। देवी देवता को नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्यों, पत्थर को पूछ के क्या करेंगे, जो ना बोलता है ना डोलता है। पत्थर क्यों हो गया? हैं? पत्थर हो गए वो देवी देवता? शुरू से पत्थर आता हो गया। मानो तो देव ना तो पत्थर। पत्थर, हाँ, मानो तो देव ना तो पत्थर। देव क्यों नहीं मान रहे हैं? देव का है माने, बोलता हवे ना करता है, तब बोलेगा तब ना उसको मानेंगे देव। यीशु मसीह साथ में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, चलने फिरने का रास्ता बतलाते हैं। लोग बोलता है माइंड वॉश कर दिया गया है। नहीं, ये सब कहना गलत है।
आप कहाँ लगे आए थे चाचा यहाँ पे? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम रात को बहुत शैतान से तंग रहते थे, शैतान तंग करता था। भूत? हाँ, भूत। और ओझा के यहाँ जाते थे, 10,000 रुपये दिए ओझा को, वो 10,000 रुपये देला पर भी उसको से भूत नहीं बंधा रहा है। तो हम इस मिनिस्ट्री में आए और हम लोग चंगा हुए हैं। तो यह पैसा नहीं ना मिला आपको? ना पैसा नहीं मिलता। लोग बोलता पैसा लेकर के धर्म परिवर्तन कर रहा है लोग। धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ? हिंदू धर्म खत्म नहीं, हिंदू धर्म में खत्म नहीं हुआ है, मन खाली बदलाव है बस। धर्म देवी देवता के नहीं मानते? नहीं मानते। दुर्गा जी के? दुर्गा जी रहता था, हम लोग नहीं ठीक कर देता। हम लोग रात भर टेम्पू चला के ओझा के यहाँ जाते, डॉक्टर के यहाँ जाते, फिर भी नहीं ठीक हुआ। राम को नहीं मानते? नहीं। श्याम को नहीं मानते? कुछ भी नहीं। कृष्ण को नहीं मानते? कुछ नहीं। देवी देवता के नहीं मानते? कुछ नहीं। कोई सब कबाड़ के फेंक दिया उधर। यीशु मसीह क्या दे दिए आप लोगों को? यीशु मसीह हम लोग चंगा रखे, शरीर को अच्छा रखे। अरे लोग बोलता है कि जितने भी उसमें यीशु मसीह में जो लोग हैं ना, वो सारे लोग को पैसा मिलता है और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। पैसा नहीं मिलता है। हम लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम लोग चंगाई होते हैं। तू कहाँ लगे यहाँ पे आया था बाबू? शैतान मैं आया था, पढ़ने के लिए टाइम है, अभी तुम यहाँ पर आ गया, धर्म में आ गया। पढ़ने का टाइम है, समझ रहे हैं, लेकिन मेरा घर में शैतान से पूरा परिवार ग्रसित है। मेरा भाई का टीबी की बीमारी था, वो प्रभु यीशु मसीह में चंगा किए। हाँ, यस, टीबी ठीक हो गया? यस, सुलीन कप्तन ही 2 साल से दवा चला, कुछ सुनवाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आए हम लोग, चंगा हो गए बगैर दवा के। कितना पैसा मिला यहाँ पर आने में? 1 पैसा नहीं। पैसा नहीं मिला? नहीं, परमेश्वर की आत्मा मिला बस। तो भगवान के नहीं मानते हो? तो नहीं, भगवान के नहीं मानते। भगवान कौन है ये नहीं है। देवी देवता का नहीं पूछता? नहीं। कृष्ण को नहीं जानते? नहीं। राम को नहीं जानते हो? नहीं, कोई है ये नहीं है। परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, कोई नहीं है? कोई नहीं है। लक्ष्मी मैया के? कोई नहीं। दुर्गा मैया? कोई नहीं। सरस्वती मैया? जब उस समय रहते तो हम लोग इसमें कहाँ लेते, और हम लोग वो दुख से कहाँ इतना पढ़ते थे, वही ठीक कर देते था। प्रभु यीशु मसीह ठीक किए हम लोग के। अरे कहते हैं कि सरस्वती जी ज्ञान दिए हैं। नो, ये सब नहीं कुछ है। परमेश्वर बुद्धि देते हैं, परमेश्वर के ऊपर से बुद्धि आता है। रेनू मार्था मसीह। मसीह? पहले क्या थे आप? पहले भी मसीह थे। अभी भी मसीह हैं? हाँ। तो यहाँ पर आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जैसे परमेश्वर ने हम सबको आज़ाद किया और छुड़ाए संसार से, उसी तरह हम भी इस भारत देश में रह रहे हैं। और हम भी, जब भारत गुलाम था तो उस गुलामी से हमें आज़ाद कराया गया। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, पहले बंधुआई में लोग रहते थे, अब परमेश्वर उस बंधुआई से आज़ाद करके परमेश्वर ने लोगों को जीवन दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो पैसा लेकर के धन परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है। आप पूछ सकते हैं, सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पर किसी से कोई पैसा लिया नहीं जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार जो दान दशवास देते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे भोजन बनता है। और इन लोगों दूर दूर से आते हैं तो उन्हें खाना खिलाया जाता है। देवी देवता के नहीं मानते हैं आप लोग? देवी देवता कौन है? देवी देवता, देवी देवता अगर होते तो लोग दुखों बीमारियों में नहीं होते। एक ही हैं, परमेश्वर। देखिए, पैसा कितना मिला आपको यहाँ आने में? पैसा? किस पैसे की बात कर रहे हैं? और लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आने में पैसा मिलता है, पैसा से यहाँ धन परिवर्तन किया जा रहा है, ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप तो पूछे हैं ना कि यहाँ पे पैसा क्या मिलता है। आप उन गरीब से पूछिए जाके जो बीमार हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुन्ना प्रसाद यादव है। जी, यादव जी। जी। कृष्ण के वंशज हैं आप लोग? मालूम नहीं, वो वंशज थोड़ी है कि हम उनको जन्म कुंडली रखे थे कि वो मेरा वंशज है। अरे बहुत सारे लाठी लेके तैयार हैं। और देखिए लाठी लेके आप धन परिवर्तन कर रहा है, इससे मुसलमान बन गया, देश को बर्बाद कर देगा, हिंदू से हिंदू खतरे में है। लाठी लेके चलना, डंडा लेके चलना एक अपनी व्यक्तित्व का स्थिति होती है। और वंशज मात्र एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आदम को बनाया था। डॉक्टर साहब देवी देवता को नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे? वो देखिए देवता नहीं है, लेवता है। महीना में 2 पर्व होता है तो पूरा लड्डू पेड़ा चढ़ावल जाता है। जो घर में पैसा जमा है ना, वो इकट्ठा करके वो लड्डुए पेड़ा चढ़ावल जाता है। तो लेता ना है, देता नहीं ना है, और न दिखता है, न कोई बातें करता है।
तो फिर क्यों मान पाएंगे। आप बातें कर रहे हैं तो आपसे हम बात कर रहे हैं, यदि आपका मुंह नहीं खुलता, वॉइस साउंड नहीं रहता तो फिर आपसे बात नहीं ना करते। देखते हैं गूंगा से कोई बात करता है, कर के निकल जाते, उसको गूंगे है। मिट्टी का मूर्ति बना दिया गया है और उस पर भगवान गूंगा हो गए हैं, भगवान सबको जवान देते हैं, आप गूंगा बता दिए तो उनको। खुद काहे नहीं बोलते, इतना भीड़ में तो खड़ा रहते हैं अकेले, तो उनको बोलना चाहिए लेकिन वो बोलती नहीं है। दुर्गा देवी देखिए ना, कोई बोलता है, मिट्टी के कुम्हार बना देता है और वो खड़ा रहता है, उसको लोग पूजता है, बोलने का पावर कहाँ है, नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? संदेश यही देते हैं कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है वो जिंदा है। आज भी उनकी प्रार्थना हम सब जो भी संसार के लोग करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है उनकी छुटकारा मिलता है। ऐसा नहीं कि माइंड वॉश कर दिया गया आप लोग को? नहीं, देखिए माइंड वॉश से आज हमको लोग कर लेते, आज इतनी से इकट्ठे लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, ये प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा चल रही है, तो सबको क्या माइंड वॉश किया जा रहा है? वैसा नहीं है। जिनको तकलीफ़ है, दुख है, इस जगह पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी जीवन में जो कष्ट होती है वो दूर हो जाता है। पूजा करने से संतुष्टि मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आप लोग कहते हैं कि पूजा विरोध ठीक करते है, हैं। पूजा करते हैं। आप कितने घंटा के आप फास्टिंग रहे हैं, कितने घंटा के रहे हैं? अब मेरा सवाल है आपसे, 10 घंटा 8 घंटा रहते हैं। 8 घंटा, उस घंटे में कितनी बार आपको भूख के तरफ ध्यान जाता है? बहुत बार जाता है। लेकिन इसमें जो फास्टिंग रखते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ होते हैं। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ वास तो करना। छह बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के बदौलत। पैसे की बदौलत आपको पैसा दिए मिला है? अरे हमको क्यों दीजिएगा पैसा? काय आपको ही परिवर्तन करना है, 1 लाख रुपए दें। हम क्या परिवर्तन कर लेंगे? 1 लाख रुपए मिल रहा है जी। 1 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, तो वैसे भी जितना लोग आए हैं, अब जो बोल रहा पैसा देता है लोग, हम लोग नोट छापने वाला मशीन नहीं रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसे नहीं लेते, यहाँ पे लोग अपना जीवन बचाते हैं। पैसे के लिए नहीं आते, जीवन के लिए आते हैं। जो लोग जीवन बचा कर बैठे हैं आपके सामने, खड़े हैं आपके सामने, लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी को मानो, इसको मानो, उसको मानो? क्यों भाई, तू है कौन? तू हमको जानता है? अरे वो भगवान है, वो मानते हैं आप। लक्ष्मी को जी मानते, धन के ना? हाँ, धन के। लक्ष्मी कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? कुम्हार। कुम्हार, अरे कुम्हार बनाता है ना लक्ष्मी के। लक्ष्मी कौन बनाता है? कुम्हार। सबसे धनी कुम्हार होना चाहिए। क्यों मिट्टी से बना रहा भाई? अब बोल रहा सरस्वती बुद्धि देता है, सबसे बड़ा बुद्धिमान तो कुम्हार होना चाहिए। जो उसको बनाता है जी, बनाने वाला महान हुआ कि खड़ा होने वाला महान हुआ? बनाने वाला ना हुआ। तो कुम्हार सबसे बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, कुम्हार ना होना चाहिए। तो जो धन की बात कर रहे हैं आप, तो आकार बनाया जाता है। क्यों आकार बनाया जाता है भाई? पूजने के लिए संतुष्टि मिलता है। आप बोलते हैं कि आप लक्ष्मी को पूजोगे तो धन मिलेगा। अरे भाई, खड़ा रहेगा तब तो पूजेंगे, जब उसको बनाएगा तब ना पूजेंगे तब ना धन हमके पास आएगा जी। तो जो बनाया हमसे पूजने वाला हम महान हुए कि बनाने वाला महान हुआ? आपसे हम पूछ रहे हैं, बनाने वाला उस मूर्ति को महान हुआ कि पूजने वाला महान? पूजने वाला महान कैसे हुआ? उसको सब कुछ वो बनाया जी, पैर उसका वो बनाया, हाथ उसका वो बनाया, सब कुछ वही बनाता, बनाने वाला ना होगा जी। पूजने वाला कौन जानता है कुछ? ये आप लोग को माइंड वॉश कर दिया गया। माइंड वॉश हम लोग माइंड वॉश नहीं किया, हम लोग परमेश्वर को जाने, जिंदा खुदा है वो मेरा, वो जानता है कि हमको क्या क्या घटिया क्या कमी है। अब कहते हैं बुद्धि सरस्वती से मिलता है, परमेश्वर का बाइबल लिखा हुआ बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है और कोई नहीं दे सकता। बल परमेश्वर की ओर से आती है, बल भी कोई नहीं दे सकता। बल जो है परमेश्वर नहीं, हनुमान जी देते हैं। 10 दिन आपको खाना देंगे, बल आ जाएगा। तो अरे खाना तो ये तो लॉजिक चीज है। आप खाना नहीं ये तो खाना खाना पड़ेगा ना। जब तक जिंदा है तब तो खाना खाना पड़ेगा। जब आपके पास भगवान है तो आपके पास बल होना चाहिए। आप कहीं नहीं खाना खाइए, बल ऐसी बना रहेगा आपका। जब बल का वो है, बोल रहे हैं आप कि बल देते हैं, तो आप खाना मत खाइए, बल अपने आप बल मिल जाएगा आपको। भूखले 10 राउंड लगाई जाइए वाला बॉर्डरिंग वाके, तब जानते हैं आपके साथ, आपके सामने भगवान खड़ा है, लगाइएगा। अरे खाइएगा तब ना बल मिलेगा जी। तो कह रहे हैं कि बल दे वाला वो है, कमाइएगा तब ना पैसा आएगा। कह रहे हैं कि धन देने वाला है, पढ़िएगा तब ना बुद्धि आएगा। कह रहे हैं कि बुद्धि देने वाला वो है। नहीं भाई, सब कुछ हमको करना पड़ता है, देने वाला किए परमेश्वर। आप नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते आप? फिर वही बात कर रहे, जब इतना चीज़ खुल के बोल दी तो फिर कह रहे हैं कि देवी देवता को नहीं मानते हैं। जब हम जान ही रहे हैं कि वो चीज़ हम नहीं करते तो नहीं धरती पर है। क्यों है भाई? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती, सब कोई है ही नहीं है। राम, ये सब कृष्ण, ये सब कुछ नहीं है। हैं जी। देखो बेटा कितना माय होता है,
एक बेटा के एक माँ होता एक माँ है और सबके माँ माँ बोल रहे हैं। हैं आपके कितना माँ? एक माँ है ना जी, और सबके माँ माँ बोल रहे हैं। है। तो माँ है ना, फिर माँ तो फिर बोल रहा माँ, तुलसी माँ, ये पार्वती माँ, सारे अरे, माँ ही माँ है। नहीं नहीं नहीं, पर माँ है। मेरा एक ही माँ है जो जन्म दी है, एक ही माँ है, ठीक है। अब बनाने वाला मेरा परमेश्वर, बस और कोई नहीं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।